वही दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी बैठक जारी है। राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हैं, निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। बैठक में कई बड़े वादों को लेकर मुहर लग सकती है, जिनको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकती है। तो बीजेपी घोषणा पत्र तैयार किए जाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। कमेटी की दूसरी बैठक है, जिसमें तस्वीरें भी आप भी देख रहे हैं। घोषणा पत्र कमेटी इस पर चर्चा कर रही है, किन किन वादों को लेकर इस बार जनता के बीच जाया जाए। चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है? चूंकि बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी बैठक जारी है, क्या जानकारी इस वक्त? बिल्कुल ज्योति, घोषणा पत्र समिति की बैठक जारी है। करीब 2 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। 3 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई थी। 1 घंटा हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए। सभी जितने भी सदस्य हैं, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तमाम जितने भी सदस्य हैं इस समिति के, कमेटी के, वो सभी इस बैठक में मौजूद है। ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। और बिल्कुल ज्योति, अगर हम बात करें कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ चीजें शामिल हो सकती है, तो बिल्कुल पिछली जब पहली बैठक हुई थी, उसके बाद प्रेस वार्ता किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, और कहा गया था कि हमें याद है कि भाजपा के एक सेंट्रल बिल्डिंग से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 900 के आसपास विजय वाहन जारी किए थे, फ्लैग ऑफ किया था, और पूरे देश भर में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है। उनके ओपिनियंस लिए गए हैं, सुझाव लिए गए हैं घोषणा पत्र में क्या कुछ चीजें शामिल की जाए। तो करीब काफी सारे जो सुझाव हैं वो आए हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं अगर बात करते हैं, मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। करीब 4.25 लाख सुझाव भी आए हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि नमो ऐप के द्वारा भी कुछ 2.25 लाख सुझाव आए, तो इन सभी सुझाव को टेबल पे रखा गया था। जब पिछली बार बैठक हुई थी, सभी को विस्तार में चर्चा किया गया था और कहा गया था कि काफी सारे सुझाव आए, उन सभी को विस्तार में चर्चा किया जाएगा तो फिर से बैठक होगी। तो आज फिर से बैठक हो रही है, सभी चीजों को वापस से रिविजन से किया जाएगा। और साथ ही देखिए, सबसे अहम जिन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी इस घोषणा पत्र में, क्या चीजें होनी चाहिए, वो विकसित भारत पे बहुत फोकस रहेगा। किस तरीके से विकास किया जाए भारत का, पहला और दूसरा जो 4 जातियों को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुनते रहते हैं कि वो 4 जातियों को वर्णन करते रहते हैं। 4 जाति यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को लेकर फोकस रहते हैं। उन चीजों को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, घोषणा पत्र से में किस तरीके से शामिल किया जाए, उसका भी मेंशन रहेगा। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इस बार घोषणा पत्र में देखने को चीज मिलेगी, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि किस तरह से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए ताकि लोगों को गांव छोड़कर शहर ना आना पड़े, कहीं बाहर ना जाना पड़े। इन सभी चीजों का जो वर्णन है वो हमें घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है। साथ ही कई जो सुझाव आए हैं लोगों के द्वारा, उन सभी चीजों को मिलाकर एक बढ़िया जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा, उसी की बैठक चल रही है। करीब 1 घंटा हो चुका है। आप कह रहे देखिए, तो विकसित भारत संकल्प पर लगातार जोर दिया जा रहा है इस मिशन को लेकर। साथ ही ज्ञान को लेकर पीएम पहले भी बात करती रही है, बजट में भी हमने झलक देखी है अपराजिता। और बहुत संभव है कि ज्ञान का जो फॉर्मूला है, जिसमें गरीबों को, युवाओं को, साथ ही जो अन्नदाता है, नारी है, उसे कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व या उसकी भागीदारी हो सकती है बीजेपी के घोषणा पत्र में वादों के लिहाज से। बिल्कुल सभी चीजों का वर्णन इसमें देखने को मिल सकता है। ज्ञान को लेकर चाहे बिल्कुल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों में सुना है, जब वो वर्कर्स को, पार्टी वर्कर्स को या कहीं भी संबोधन करते रहते हैं, या फिर अधिवेशन में, महाधिवेशन हुई थी, उसमें भी हमने सुना था। वही अगर हम बात करें इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगले टर्म में इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है। इन सभी चीजों का वर्णन इस घोषणा पत्र में रहेगा। सभी चीजों को डिटेल से स्टडी किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं और देखने को मिलेगा कि जो घोषणा पत्र है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का सामने आएगा। ये बैठक अभी चल रही है। सभी सुझावों को लेकर जो भी देश भर से सुझाव आए हैं, मिस्ड कॉल के जरिए, नमो ऐप के जरिए या विजय वाहन के जरिए जो भी सुझाव आए, उन सभी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल ने साफ तौर से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सुझावों को सीरियसली लेते हैं। जितने भी लोगों के सुझाव आते हैं उन सभी चीजों को लिया जाता है। और बिल्कुल हमें जब महाधिवेशन की भी बात करते हैं, तो महाधिवेशन में भी कहा गया था साफ तौर से पार्टी वर्कर्स के द्वारा कि बूथ लेवल पर जाकर काम किया जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए कि क्या काम
भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में किया है, यानी मोदी गवर्नमेंट ने 10 साल में क्या क्या कुछ काम किए हैं और साथ ही क्या काम और करने वाले, इन सभी चीजों को लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बूथ लेवल पे फोकस रहता है और साथ ही ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस गांव को आखिरी गांव समझा जाता था उसे हमने पहला गांव बनाया है, यानी गांव पर भी पूरा फोकस है कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि लोगों को गांव छोड़कर शहर नहीं आने की जरूरत पड़े। इन सभी चीजों को देखने को मिल सकता है। विकसित भारत की नींव कहा जा रहा है कि विकसित भारत की नींव रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल मोदी के अपराजिता, द्वारा। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दिल्ली से दी। तो ये बड़ी खबर आपको बताई थी कि दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों, जिन वादों को लेकर, जिन घोषणाओं को लेकर चुनावी मैदान में जाने वाली है, उन्हें लेकर मंथन जारी है। ये बड़ी खबर दिल्ली से।